हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोशिका का जो आधार दिया गया, बांटा गया, वह किस आधार पर बांटा गया। तो कोशिका जो होती है वह बड़ी जो होती है वह 3 लेयर मुख्यतः उसमें होती है। ये अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत ही सुगम बनाती है। इसलिए आज हम लोग कोशिका के अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है कोशिका की संरचना या अध्ययन के दृष्टिकोण से या दृष्टि से कोशिका का भाग। तो देखिए, कोई भी कोशिका जो होती है कोई भी कोशिका होती है वह कोशिका मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है, क्योंकि तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों को एग्जाम के व्यू से। इसलिए इन तीनों के संयुक्त रूप से ही एक कोशिका का पर्पल निर्माण होता है। इसलिए इन 3 भागों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कोशिका होती है, कोशिका के फर्स्ट लेयर जो बनी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो एक गोल संरचना दिखती है उस गोल संरचना को ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब इन तीनों के मिले रूप को ही हम क्या कह देते हैं? कोशिका कह देते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोशिकाएं जो होती हैं एक कोशिका के अंदर ये 3 तो चीज पा ही जाएंगे, लेकिन इनके अलावे इसमें कई प्रकार के, आप देखिएगा और पढ़िएगा आगे वाले वीडियो में, तो कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे, कई प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलेंगे। तो इन कोशिकांगों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ये भाग बटे हैं इन भागों को थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे देखते हैं पहले कोशिका झिल्ली। देखिए, ये सबसे बाहरी आवरण जो आपको दिख रही है इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये क्या करता है? कोशिका झिल्ली जो होती है एक झिल्ली के समान होती है। ये अर्धपरागमय झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों जी? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के द्रव आदान प्रदान होते रहते हैं, यानी प्रासरण और विसरण के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं वह बढ़ते हैं, आते और जाते हैं। इसलिए ये झिल्ली जो होती है, कौन सी पदार्थ हमें या हमारे सेल को चाहिए वह ये निर्धारित करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाना है और कौन सा पदार्थ को बाहर करना है। इतना ही नहीं, कोशिका झिल्ली का काम होता है इस सेल की रक्षा करना। पूरे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन होते हैं, इस सेल ऑर्गन को रक्षा करने के लिए ये कोशिका झिल्ली बनी होती है। उसके साथ साथ इसमें होता है फ्लूइड, यानी जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ये लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। ये क्या करता है? इस जो जितने इसके अंदर जो कोशिकांग है, जो कोशिकांग के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, इसमें कई प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं इस कोशिकांग को टकराने से बचाता है। इसके साथ साथ ये जो कोशिका झिल्ली है उसको इकट्ठा नहीं होने देता है। उसके साथ साथ जब आपको चोट लगता है तो चोट लगने के बाद जो आपके सेल ऑर्गन है उसको मरने नहीं देता है। इसलिए आप ये जो है कोशिका का रक्षा कवच कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। अब आते हैं हम कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव जो होता है ये हमेशा और हमेशा क्या करता रहता है
ये कोशिकांगों को मूवमेंट करने में सहायता करता है। मूवमेंट मतलब ये चलने में सहायक होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जितने भी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब इन कोशिका द्रव में ही पाई जाएगी। अतः ये जो है कोशिका द्रव इनको ना मूवमेंट कराने में बहुत योगदान देता है। उसके बाद में आता है इसका तीसरा भाग जिसका नाम है केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है ना, ये केंद्रक जितने कोशिका है, कोशिका को मूवमेंट तो कराइबे करती है, साथ साथ इसमें होने वाली उपचाई अनुपचाई ये क्रियाएं जो होती हैं, इन सबको संपन्न कराने में अपना हिस्सा देती है। इस तरह से अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वह कौन कौन से जगहों पे अपना कार्य करती है, केंद्रक द्रव कहाँ पे कार्य करती है, केंद्रक का क्या कार्य है, और इसके अंदर आने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।